मारवाड़ राजवंश लगभग हमने कल पढ़ लिया है। कहां तक पढ़ा था भाई? दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ इन्होंने किसको शासक बनाया था? लेकिन अजीत सिंह इन्होंने क्या किया था? देश निकाला दे दिया था। ठीक है ना? अजीत सिंह इन्होंने शासक बनाया था। इसलिए दुर्गादास को क्या कहा गया? मारवाड़ का यूलिसेस क्या होता है यूलिसेस? एक यूरोप में भी ऐसा शासक था जिन्होंने यूरोप को बचाया था, इसका नाम था यूलिसेस। इसलिए हमारे जो मारवाड़ को बचाने वाला भी कौन था राठौड़ वंश को? दुर्गादास। तो इसलिए इसको मारवाड़ का यूलिसेस कहते हैं। एक इनको कहते हैं अणविद्या मोती, अणविद्या मोती। ठीक है? और क्या कहते हैं इनको? कटार का धनी। क्यों कहता है कटार का धनी? क्योंकि पास में बैठे सेनापति को उड़ा देता। आपने रायको के कैसे मारा? मैंने रायके को ऐसे मारा। ठीक है ना? और भी इनको कहता है, क्या कहता है दुर्गादास राठौड़ को? अणविद्या मोती हो गया, मारवाड़ का यूलिसेस हो गया, कटार का धनी हो गया, एक दो इनके और भी हो सकता नाम। ठीक है? अब देखो, अजीत सिंह के दो पुत्र थे। क्या क्या नाम था? एक का नाम था बखत सिंह और एक का नाम था, जो अगला शासक बनेगा, अभय सिंह। वैसे ही बेचारा अजीत सिंह काफी परेशानी से शासक बना था, और शासक बनने के बाद में अजीत सिंह की हत्या कौन करता है? अजीत सिंह की हत्या इनका पुत्र ही करता है, बखत सिंह। तो बखत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। पहला पितृहंता कौन हो गया? मालदेव। तो बखत सिंह मारवाड़ का दूसरा। बखत सिंह को कहां भेज देते हैं? बखत सिंह को भेज देते हैं नागौर। कहां चला जाता है? और आगे वाला शासक किसे बनाते हैं? अभय सिंह को। और अभय सिंह के समय कौन सी घटना होती है? और हमेशा पेपर में एक ही घटना पूछते हैं। खेजड़ली नाम सुना ना? हाँ, जब अभय सिंह शासक बना था मारवाड़ का, तो मारवाड़ के दुर्ग का पुनः निर्माण करने के लिए जो चूने की आवश्यकता थी, और चूने को सही करने के लिए किसकी आवश्यकता? लकड़ी की। तो अभय सिंह ने अपने सेनापति को खेजड़ली गांव भेजा, और खेजड़ली में कौन थी? अमृता देवी विश्नोई। इन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम तो जाम्बोजी रे भक्त हैं, जाम्बोजी के अभी सिर साटे रुक रहे तो अभी सस्तो जान। तो यानी अगर वृक्ष के बदले जान चली जाए तो भी वो सस्ता होता है। तो अमृता देवी ने मना किया था। तो पहले अमृता देवी और इनकी तीन पुत्रियां इन्होंने कहा कि यदि खेजड़ी को काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। और साथ साथ में यानी 12 दिसंबर 1730 को क्या होता है? 363 लोगों ने क्या दिया था? बलिदान दिया था। और उसके बाद और दिन कौन सा था? भाद्र शुक्ल दशमी। और इसे कौन सी दशमी मनाते हैं? हाँ, खेजड़ली, यानी वृक्ष मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। हमेशा वहां पर वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव में। ठीक है? खेजड़ली गांव में कौन सा मेला लगता है? वृक्ष मेला। तेजादशमी। हाँ, तेजादशमी तो अलग है। हाँ, तेजादशमी दिन ही होता है। इसी दिन तेजादशमी है। इसी दिन ही अमृता देवी और सरकार ने अमृता देवी विष्णु की याद में पुरस्कार भी देते हैं वन्य जीव संरक्षण अभियान में। और 3 प्रकार के देते हैं। एक तो देता है वन क्षेत्र में, और एक देता है वन्य क्षेत्र में, यानी वन्य जीव जंतु, और एक वन व वन्य जीव, दोनों। 3 प्रकार का अमृत देवी पुरस्कार सरकार दे रही। ठीक है? तो अभय सिंह के समय क्या हुआ था? अभय सिंह के समय राजस्थान में अभय सिंह के समय खेजड़ी हुआ था। कांड कहां हुआ था? खेजड़ी गांव में हुआ था। और कहां रहता है ये? जोधपुर में है।
अमृतदेव बिश्नोई के नेतृत्व में 363 जिन्होंने क्या दी थी, जान दी थी। ठीक है, और उसके बाद अभय सिंह ने मना कर दिया। अभय सिंह की मृत्यु होते ही अगला जो शासक बनेगा एक बार राम सिंह बनेगा, लेकिन जोधपुर की जनता ने राम सिंह को नकार दिया था कि हमें राम सिंह जैसा शासक नहीं चाहिए। तो उसके बाद में बखत सिंह को वहां से वापस बुलाते हैं नागौर से, और बखत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाते हैं, लेकिन मारवाड़ का शासक बनते ही थोड़े टाइम बाद में बखत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और बखत सिंह बाद में वापस कौन शासक बनेगा, इनसे पहले जो शासक बनना था बन गया था, अब लास्ट में नॉर्मल शासक रहेगा। ठीक है ना, और बखत सिंह के बाद में अगला शासक कौन बनेगा, विजय सिंह, विजय सिंह। और विजय सिंह ने क्या किया था, विजय सिंह ने सिक्के चलाए थे मारवाड़ में, विजय शाही सिक्के, विजय शाही सिक्के। और एक मारवाड़ की नूरजहां, किन क्या नूरजहां कौन होती बिया, तो कौन थी नूरजहां, अनारकली कौन होती, जहांगीरी थी, तो नूरजहां जहांगीरी मान लो, तो भाभी जहांगीरी थी। ठीक है ना, नूरजहां, नूरजहां की फ्रेंड होती जहांगीरी। और मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा गया है, सही बताए, गुलाब राय, यानी एक इनकी फ्रेंड थी गुलाब राय, गुलाब राय, विजय सिंह। जिस तरह से जहांगीर के साथ में ये समय बिताती थी, उसी तरह विजय सिंह के साथ में ये समय बिता रही थी, इसलिए गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं, नूरजहां। ठीक है, इनका यही काम था, एक तो सिक्के चलाए थे, और इनकी जो क्या थी बेगम वगैरह मान लो या जो भी है, तो इसे मारवाड़ की नूरजहां कहा। विजय सिंह के बाद में एक शासक बनता है भीम सिंह, जिसका रिश्ता कहां हुआ था, हमने पढ़ा था मेवाड़ राजवंश में, मेवाड़ में नहीं सॉरी कच्छावा राजवंश में, जिनका रिश्ता मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद। उसके बाद में कीगोली का युद्ध होता है 1807 में, और इसमें यानी भीम सिंह थोड़े समय तक रहता है। विजय सिंह के बाद में शासक किसको मानते हैं, मान सिंह को। और मान सिंह से पहले थोड़े समय तक इनका भाई था भीम सिंह शासक, और कहा जाता है कि मान सिंह और भीम सिंह, ये भीम सिंह राठौड़ है। ठीक है ना, और वो भीम सिंह था सिसोदिया था, जिनकी पुत्र थी कृष्णा कुमारी। मान सिंह और भीम सिंह के बीच में विवाद चल रहा था, तो मान सिंह जंगलों में चला जाता है, और जंगलों के जाने के बाद में शुष्क क्षेत्र यानी सूखा क्षेत्र था, और इस क्षेत्र में पानी या पीने के लिए पानी भी नहीं था, तो अपने सेनापतियों को पानी लेने के लिए भेजता है, और उनके सेनापति जैसे ही पानी लेकर के आते हैं, तो एक बीच में साधु मिलता है। साधु पूछता है भाई कौन हो भाई, कह हम तो मान सिंह के सेनापति है, ये मान सिंह राठौड़ है। ठीक है ना, और इनको पीने के लिए पानी लेकर के आए, तो पानी हमें दे दीजिए। जितना भी पानी था वो साधु पी जाता है पूरा पानी। तो वो सेनापति वापस जाता है पानी लेने के लिए, फिर से आते हैं तो वो साधु बाबा यही क्या, और सेनापति सोचा यार साधु बाबा फिर से पानी पिएगा, कहा कि कहाँ जा रहे हैं उन्होंने कहा हम मान सिंह को पानी पिलाने जा रहे हैं, प्यासा है बेचारा, और वो इनका भाई है भीम सिंह, वो मारवाड़ का राजा है। तो साधु ने कहा कि तुम मान सिंह को पानी पिला देना और जाकर के कह देना कि कल सुबह तुम मारवाड़ के राजा बनो। सेनापति सोचे फालतू बात है, कौन सोचे, और यानी यहां से वापस आ जाते हैं। मान सिंह को कहते हैं कि एक साधु बाबा मिले, माने बीच में था वास्ते पानी दे रहे, एक बार पानी दे पी गया पूरा, दूसरी बार ले रहा है बेमन। आ बात गई काल सवेरा सुबह मान सिंह मारवाड़ राजा बन जाए, और सवेरे होते ही मान सिंह को ये समाचार मिलते हैं कि भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मान सिंह ने कहा था कि जो भी बाबा था उस बाबा को तुरंत लेकर के आओ, और उस बाबा का नाम था देवानंद, देवानंद। सेनापति तुरंत जाकर के देवानंद जी को लेकर के आते हैं कि गुरुजी थाने हालना पड़े, चलो चलो गुरुजी हालत थाना पग कटे पहला पग जाला। और मान सिंह इनको लेकर के आते हैं और कहते हैं कि आपको यानी मारवाड़ में रहना पड़ेगा, महल में। देवानंद जी ने कहा था हम तो बस सन्यासी हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। तो मान सिंह ने इनके लिए एक अलग से क्या बनाया था, मंदिर बनवाया था, मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, और मान सिंह ने क्या किया था,
मानसरोवर, सरोवर, झील, ये बस बनाई थी। ठीक है, और एक साथ साथ में गीगोली का युद्ध भी करता है। गीगोली का युद्ध हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। गीगोली कब हुआ था? 1807 में। किस किस के बीच में हुआ था? प्रश्न दिया था ना ये, किस किस के बीच में हुआ था? जगत सिंह कहां का था? कच्छावा राजवंश यानी जयपुर का था। मान सिंह हो गया कहां का? मारवाड़ का। और एक हो गया भीम सिंह सिसोदिया। तो ये भीम सिंह राठौड़ नहीं है, ठीक है ना, वो सही कर लेना नोट्स में। भीम सिंह राठौड़ नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी जगह मान सिंह है। मैंने भेजा भी था ना, क्या नाम है इसका, राजकुमार ने बताया था। मान सिंह के बीच में हुआ था। मान सिंह, भीम सिंह था सिसोदिया, और जयपुर से था जगत सिंह, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, और इनके बाद में 1818 में मान सिंह क्या कर लेता है? अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है, अंग्रेजों के साथ में संधि, और उसके बाद में राजवंश समाप्त हो जाता है। और जो धीरे धीरे जो भी राजवंश होता है, अंतिम राजवंश होता है वो हनुत सिंह होता है। हनुत सिंह को हम कहाँ पढ़ेंगे? राजस्थान के एकीकरण में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा था, मैं डेथ ऑफ पेन पिस्टल, जब हस्ताक्षर किया था तो पेन पिस्टल से हुआ था। यानी एक तरफ हनुत सिंह कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इनको जहां मिलाया गया था। तो यानी एकीकरण जैसे उन्होंने सिग्नेचर किया था, तो एक तरफ हाथ में उसके पेन था और एक के हाथ में बंदूक थी, या तो सिग्नेचर कर दे या गोली सिर से निकलेगी। तो पेन पिस्टल का संबंध किससे रहेगा? हनुत सिंह से रहेगा। वो हम एकीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पूछ सकते हैं पहली बार किया तो औरंगजेब अकबर, और दूसरी बार किया तो औरंगजेब, ठीक है ना, 2 बार हुआ है खालसा। नैणसी, मूणोद नैणसी नाम सुना है? जसवंत सिंह दरबार में कवि था मूणोद नैणसी। इन्होंने एक तो नैणसी की ख्यात लिखी थी, नैणसीरी ख्यात, नैणसी यानी खुदरी ख्यात लिखी, जेल में हो तो ठीक। और एक लिखी मारवाड़ राठौड़ा की ख्यात, राठौड़ारी ख्यात, ठीक है, 2 चीज लिखी। और बीकानेर राठौड़ ख्यात कौन लिखे? दयाल दास जी लिखे। मारवाड़ राठौड़ ख्यात कौन लिखे? मूणोद नैणसी लिखे। और एक लिखे नैणसी ख्यात। ये जसवंत सिंह के दरबार में कवि था, और इन्होंने जसवंत सिंह के राज कार्य से क्या लिया था? ऋण ले रखा था, कर्ज ले रखा था, और कर्ज न देने के कारण इसको जेल हो जाती है। और जेल में ही रहते रहते अपने भाई के साथ में क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या। और औरंगजेब के बीच में विवाद भी चलता था, ठीक है ना। राज सिंह, और ये था 1552 से 1580 तक होना चाहिए, सन सही देख लेना एक बार, ठीक है ना। सॉरी 1652 से 1680। राजसिंह क्या किया था? एक तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, झील का निर्माण किन्होंने करवाया था? राज सिंह ने। और किस नदी को मोड़ करके? गोमती नदी की धारा, और साथ साथ में केलवा नदी भी आते, ठीक है ना। गोमती नदी और एक ब्रैकेट में करना, केलवा नदी, गोमती नदी की धारा और केलवा नदी का भी पानी आता है। और इस झील की जो नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी घेवर माता, जो बिना पति सती हुई थी। एक माता देवी है, एक मात्र, जो बिना पति सती, ठीक है ना, घेवर माता। इसकी नींव भी घेवर माता ने रखी थी। और उन्होंने क्या किया था? भाई राजसमंद नगर बसाई है, राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में ही है। राजसमंद कस्बा भी बसाया था, ठीक है ना, राजसमंद कस्बा भी बसाया था। और उन्होंने क्या किया था?
जो जोधपुर का शासक था ना, जोधपुर का शासक अजीत सिंह को शरण दी थी, को शरण किन्होंने दी थी? और लेकर के कौन आया था अजीत सिंह को? दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह को कौन लेकर के आया था? दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का अणविद्या मोती, कटार का धनी, और कहीं राठौड़ों का यूलिसेस, और मारवाड़ का गैरीबाल्डी भी कहते हैं इसको। मारवाड़ का गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी मतलब क्या है? गैरीबाल्डी का मतलब होता है सभी राजपूतों को एकत्रित करना, ठीक है ना? तो इसे मारवाड़ का गैरीबाल्डी भी कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं, या मारवाड़ का यूलिसेस। यूलिसेस जो यूनान का एक शासक था, जिन्होंने भी यूनान के शासक का जो शासनकाल बचाया था। और अजीत सिंह को और दुर्गादास को भी शरण दी थी। और दुर्गादास और राज सिंह मिलकर के किसको भड़काया था? कल हमने पढ़ा था ना, औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को भड़काया था, ठीक है ना? औरंगजेब के पुत्र, औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय, इनको भी भड़काया था। और ये अकबर से हमेशा क्या रहता था? नाराज रहता था। और नाराज रहने के कारण एक थी अबू की राजकुमारी, अबू या मेवाड़, मेवाड़ की थी, इसका नाम था चंचल देवी। चंचल देवी इतनी चंचल होती, और चंचल देवी रिश्तो किस साथ हो गया? तो भाई घरवाला किस साथ करती? तो औरंगजेब साथ करती थी। लेकिन चंचल देवी जी की इच्छा कट होती राज सिंह साथ। और चंचल देवी तुरंत मैसेज करियो कि ने राज सिंह ने कि भाई मेरा जो विवाह है औरंगजेब के साथ में हो रहा है, लेकिन मेरी इच्छा आपके साथ है। राज सिंह की कोई बात को नहीं, इच्छा पूरी कर दूंगा। और राज सिंह जाता है और चंचल देवी से विवाह कर देता है। औरंगजेब ऐसे ही रह जाता है, ठीक है? कंवारा नहीं, औरंगजेब के मुगलों की तो अनेक होती थी, घनी होती थी। ध्यान ही गुलाग तुमने सामने क्या बैठे औरंगजेब, अरे कदो तो ध्यान। तो अब देखो, एक है किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती, चारुमती। और ये जो किशनगढ़ की राजकुमारी बाहर कोई बुढ़िया आई थी, बुढ़िया अलग अलग तरह की जो होता ना तस्वीरें वगैरह बेचने के लिए, फोटो वगैरह ये लेकर के आती है बुढ़िया, और यहाँ पर बैठ जाती है, कहते हैं भी तस्वीर ले लो, कहते हैं वार, कहता है बाड़ा में बर्तन, उसी तरह, ठीक है ना? अब देखो ये जो बुढ़िया बैठी थी, चारुमती आई थी, उन्होंने पूछा किस किस की तस्वीर है? उन्होंने कहा था सभी जो राजवंशों का भी बताया था। फिर उन्होंने कहा था एक बड़ी तस्वीर है और वो है औरंगजेब की। उन्होंने हिंदू राजवंशों की ली थी और कहा कि औरंगजेब वाली ये भी दे दीजिए, और औरंगजेब वाली भी ले लेते। लेने के बाद चारुमती अपने जो दासियां थी, सहेली थी, उनको कहते हैं कि अपने जूतों से इस तस्वीर को तोड़ दो, और जगह जगह तोड़ करके उसको क्या कर देते हैं? छाननी बेच कर दो। उसके बाद वापस चारुमती कहते हैं इस बुढ़िया को कि ये तस्वीर औरंगजेब को दे देना, और कह देना कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने ऐसा किया है। और ये बुढ़िया जाती है औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब को कहती है कि ये चारुमती ने आपकी तस्वीर को ऐसा करके मुझे दिया और कहा कि औरंगजेब को कह देना। औरंगजेब ने अपने सैनिकों से तुरंत निमंत्रण भिजवाया, कुंकू पत्री भेजी सीधी, चारुमती को कह देना फलाने दिन विवाह है आप दोनों को, और मैं आ रही हूं एक बारात ले, और कौन है जो किशनगढ़ का जो हमें रोक सके चारुमती को लाने के लिए? कोई नहीं रोक सकता। अब चारुमती के भाई मेहर, पिताजी मेहर खड़बड़ हो जाते हो ही है, क्या भाई देखो तुम केड़ी समस्या करिए। चारुमती का डरने की जरूरत नहीं है। राज सिंह ने कह रखा था कि कोई भी हिंदू कन्या हो जिसमें मुसीबत हो तो मुझे पुकार सकता है। और चारुमती ने तुरंत मैसेज दिया था राज सिंह को कि मेरे घर वाले मेरा विवाह
फलाने फलाने तारीख को 32-33 तारीख को विवाह औरंगजेब के साथ में होने वाला है, ठीक है। जो भी है, मेरा विवाह औरंगजेब के साथ में होना है और मैं विवाह आपके साथ में करना चाहती हूँ और मुझे तेरे चरणों की दासी बना ले। राज सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, और राज सिंह ने तुरंत अपनी सेना बुलाई और कहा कि एक किशनगढ़ की राजकुमारी बड़ी मुसीबत में, समस्या का सामना कर रहे। उन्होंने कहा क्यों कर रहे सामना, आप बैठे जाके। उन्होंने कहा कि वो विवाह औरंगजेब सो रहा है और वो विवाह मेरे साथ में करना चाहती है। एक लिया इनका ही करो, कोई बात नहीं, बैठी अपर मैल गणई है। और जब ये प्लानिंग बनाते हैं, यहाँ आते हैं, तब राज सिंह ने औरंगजेब को भी मैसेज भेजा था कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को मत लाना, उसका निमंत्रण मेरे साथ में हो गया टिकटम का वगैरह। और एक दिन के यार पहले भी तुम बीच में ले आया चंचल देव, और अब ये चारुमती को, इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। जो युद्ध में विजित होगा वो चारुमती को ले जाएगा। राज सिंह के चलो ठीक है, राजपूत शासक युद्ध करने में कभी भी नहीं घबराए थे। और उन्होंने किसको आमंत्रित किया था? रतन सिंह चुड्डावत को। रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। और इनके भी उसी दिन यानी बारात आई ही, शादीशुदा हो अपना घर में प्रवेश ही करिया था। और रानी नाम का ये तो सहल कंवर, हाड़ी राजधानी थी, हाँ हाड़ी थी, ठीक है ना। हाड़ा राजपूत राजाओं की बेटी थी सहल कंवर। अब बेचारा घर में प्रवेश करिए, हालत बधारी ही है। और रतन सिंह सहल कंवर ने देखी को नहीं, सहल कंवर है या सहल कंवरी है, पता ही कुछ है, ठीक है ना। तो जैसे इनको निमंत्रण आया, मैसेज आया रतन सिंह के पास में राज सिंह का कि आपको युद्ध करने के लिए जाता है अजमेर, और अजमेर में औरंगजेब की सेना प्रवेश नहीं होनी चाहिए जब तक राज सिंह का विवाह न हो जाए। अब रतन सिंह का यार राज सिंह मारो तो होड़ो ही है विवाह, अब यार क्यों जाइए। अब थे भी एक दिमाग लगो कि बारात घरे आई है हाल, भैया पर पावना धावना दे सिखाई देगो बीम पहले ही, अब अपन यार युद्ध में पुकारने क्या जाए। तो रतन सिंह के यार मन टाइम कौन। तो सहल कंवर ने कहा कि आपको युद्ध में जाना होगा, यदि आप नहीं जाओगे हो सकता है राज सिंह पराजित भी हो जाए। तो लोग कहेंगे ना कि एक रतन सिंह जो सेनापति था और अपनी पत्नी सहल कंवर के कारण वहां नहीं गया था, इसलिए आपको युद्ध में जाना होगा। तो पत्नी के बार बार कहने से ही तैयार तो हो जाता है। घोड़े माता थोड़ी देर जाओ पास जाओ सहल कंवर, ठीक है मैं जाऊंगा। आप कोई घर निकला ना, आप अगर मन नहीं हो जाने दे, आप बार बार निकल सकते माँ ठीक है मैं जाऊंगा, माँ ठीक है। और थोड़ी देर माँ भी परेशान रहने दो हमको जाइए। तो उसी तरह रतन सिंह भी बार बार कहता है ठीक है सहल कंवर ओके बाय, बार बार कहता है, लेकिन इससे रहा नहीं जाता है। तो फिर अपने एक सैनिक को भेजता है, तुम जा रानी को कह दे कि अंगीठी वगीठी कोई दे दे, निशानी दे दे, मैंने याद तो रह जाता है भाई बारे में टाइम पास हो रहा है। आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह में टाइम पास हो जाए। और सहल कंवर ने सोचो अरे यार ये तो जाएगा नहीं, यदि जाएगा और मेरी अंगीठी वगैरह दूंगा तो ये उसी को देखते रह जाएंगे और सैनिक उसको कट कर देंगे। उन्होंने अपना जो सिर काट करके दे देते हैं इसको, रतन सिंह को। माटी खातर शीश कटा दे आधरती बावीरारी। तो कहता ना चूड़ा मांगे सेना आने, सिर काट दियो छतर आने, ठीक है ना। सहल कंवर या हाड़ी रानी दोनों नाम, क्योंकि हाड़ा राजपूतों की बेटी थी इसलिए हाड़ी रानी भी कहते हैं और सहल कंवर भी कहते हैं। प्रश्न में दो बार आए अलग अलग, ठीक है ना। एक बार ऑप्शन में सहल कंवर पूछा गया है और एक बार प्रश्न है उसमें हाड़ी रानी पूछा गया है, ठीक है। हाड़ी रानी सहल कंवर दोनों आ जाए तो ऑप्शन में दो हो गए, ठीक है, उपरोक्त दोनों। अब उसके बाद में ये आता है और युद्ध करता है। जो सिर था ना, ये सिर यहां लटका लेता है, बांध लेता है, चोटी लंबी हुई है, चोटी बाहर दी, गांठ लगा दी और गांठ, ठीक है। और उसके बाद में युद्ध करता है किसके साथ में? औरंगजेब के साथ में युद्ध करता है। औरंगजेब की सेना को आगे तक नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं
और राज सिंह क्या हो जाता है, विजित हो जाता है और किसको ले आता है, चारुमती को लेकर के आ जाता है। ठीक है, इरो प्रश्न पूछ बटे में पूछ या तो बटन पूछी और या विवाद की तो ठीक है। 1660 में, 1660 में उपाधि किसी किसी थी, विजय करकातु, उपाधि दोनों पूछोड़िए ध्यान रखियो, और एक है विजय, हाँ करकातु और विजय करकाटु, हाँ विजय करकातु, विजय करकाटु या कटकातु, एक ही प्रश्न अलग अलग पूछोड़े, एक बार नाम ऑफ ये, एक बार मोर, ठीक है ना। आज उपाध्याय और राज सिंह ने यानी गुस्सो गणा तो इतनी साथी कि एक बार इन्होंने अपने एक ब्राह्मण पुत्र व पत्नी की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। तिरी साथी, हाँ घनी थी पत्नियां तब, हाँ हाँ 2 घनी थी साम्राज्य। तो ब्राह्मण, एक पुत्र और एक पत्नी की भी हत्या कर दी थी इन्होंने। इतना गुस्सा आया था राज सिंह को।